मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके सामने कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन का एक टाइप है, पहला टाइप है। चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है अंकित उपाध्याय। चलिए देखिए, इसके नाम पे ध्यान दीजिए बच्चों। तो यहाँ लिखा है कॉम्बिनेशन। अगर देखा जाए तो कॉम्बिनेशन एक्चुअल किससे मिलके बना है? एक्चुअल तो आंसर है कंबाइन से मिलके बना हुआ है। कंबाइन का मतलब क्या होता है? एक तरीके से मिलना, जुड़ना एक तरीके से, ठीक है। तो हम सिंपल इसकी डेफिनेशन इसके नाम पे ही आपको बताते हैं। तो हम आपसे ये कहते हैं कि दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड, अगर दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड आपस में केमिकली रिएक्ट करें और रिएक्ट करने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएं आपके सामने, एक सिंगल चीज़ बन जाए आपके सामने, तो ऐसी रिएक्शन बच्चों जो होती है उसे हम कहते हैं इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम आपको इसका एक एग्जाम्पल बताते हैं। तो सुनिए बच्चों ध्यान से एग्जाम्पल। जैसे आपके पास, मैं सपोज करता हूँ यहाँ एक बीकर है और इस बीकर में पानी है। आप बच्चों 9th क्लास में पढ़ रखा है आपने कि जो पानी होता है उस पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। जानते हो कि नहीं जानते हो आप सभी लोग? ठीक है। तो ये एक्टिविटी भी है एक्चुअल, ये आपकी एक्टिविटी है, शायद 1.4 एक्टिविटी है NCERT में। तो क्या बच्चों है कि इस पानी में हमने क्या किया? चूना डाल दिया। चूने का फॉर्मूला क्या होता है? CaO। इस चूने को हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं क्विक लाइम, क्योंकि अभी ये सूखा है तो इसे क्या बोलेंगे? क्विक लाइम बोलेंगे। तो जैसे ही हम इसमें क्विक लाइम को डाल देते हैं पानी में, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? हम यहाँ बेटा ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो बीकर है वो गर्म होने लगता है, और गर्म होने के बाद आप देखते हो एक पेस्ट सा बन जाता है पानी में। तो एक्चुअल रिएक्शन कैसे परफॉर्म की हुई होगी? तो साइंटिस्ट बोलते हैं कि आपने कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाला, तो अगर देखा जाए तो पानी कैसा था? लिक्विड, और वो कैसा था? सॉलिड। तो आपने डाला है तो आपके सामने क्या बना है? तो उन्होंने कहा मेरे सामने बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों क्या बना है आपके सामने? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक किसी को? अब जो चूना सूखा था तो क्विक लाइम, चूना गीला हो गया तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे स्लैक्ड लाइम। बच्चों क्या बोलेंगे? स्लैक्ड लाइम। तो आप सिंपल कह सकते हो व्हेनेवर यू मिक्स वाटर इन द क्विक लाइम देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ स्लैक्ड लाइम। आप देख सकते हो यहाँ दो चीज़ें थी, कंबाइन करी, एक सिंगल प्रोडक्ट बना जिसका नाम क्या है? स्लैक्ड लाइम। कोई दिक्कत नहीं बेटा यहाँ तक किसी को? ओके। अब देखते हैं इसका दूसरा एग्जाम्पल बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल इसका क्या होगा? देखिए, हमने एग्जाम्पल ये लिया, जैसे मान लो आपके पास हाइड्रोजन गैस है। मैंने मान लिया क्या है? सपोज आपके पास हाइड्रोजन गैस है, और आप उस हाइड्रोजन गैस को क्या करो? उस हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन आप करवा दो किसके साथ में? आप करवा दो रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में। तो आप क्या ऑब्जर्व पाएंगे? तो आप पाएंगे व्हेनेवर यू रिएक्ट हाइड्रोजन गैस with the oxygen gas then there is the formation of H2O। आप देख सकते हो इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो इसको मैं बैलेंस करना चाहूँगा। मैंने 2 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर दिया और 2 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर दिया, तो यहाँ पर ये गैस बनती है। क्या बनती है? H2O एक गैस बनती है। लेकिन हम इस गैस को कंप्रेस कर देते हैं, तो कंप्रेस की वजह से ये आपके सामने लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और कह देते हैं पानी बन गया। तो व्हेनेवर यू रिएक्ट हाइड्रोजन गैस विद द ऑक्सीजन गैस देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ H2O, जो कि कैसा होता है? लिक्विड होता है। लेकिन अब मैं आपको एक केमिकल रिएक्शन की सबसे बड़ी स्पेशल चीज़ बताऊँ। स्पेशल चीज़ क्या है? ध्यान से देखना बेटा कि यहाँ पर जो H2 गैस है ये बर्निंग होती है, मीन्स ये फ्यूल है। हाइड्रोजन गैस को हम लोग यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल। रॉकेट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं तो रॉकेट में जो हम ईंधन इस्तेमाल करते हैं बच्चों, वो हाइड्रोजन का होता है। तो हाइड्रोजन ज्वलनशील पदार्थ है। वहीं ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन हेल्प करता है किसी चीज़ की जलने में। तो आप गौर करिएगा इनके कॉम्बिनेशन से क्या बना? पानी। लेकिन आप गौर करिएगा कि जो चीज़ बनी है वो इन दोनों के आपस में बच्चों कैसी है? अपोजिट। जैसे कि ये जलते हैं, ये सहायता करते हैं, और ये इनके अपोजिट, ये बुझा देगा दोनों को। नहीं समझ आया? तो कहने का मतलब है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो भी चीज़ बनती है या केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट हैज़ डिफरेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम इट्स रिएक्टेंट, बिल्कुल बदल जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ओके, तो एग्जाम्पल हो गया। ओके बच्चों, हम लेते हैं तीसरा एग्जाम्पल आपके सामने, और याद रखिए मैं एग्जाम्पल ऐसे ले रहा हूँ जिसको आपको समझ में आया कि हाँ दैनिक जीवन में ऐसा होता है। ठीक है, देखिए तीसरा एग्जाम्पल, आपने कोयला लिया, ठीक, कोयले को आपने जलाया। हर एक जलने वाली चीज़ को क्या चाहिए होता है बच्चों?
ऑक्सीजन चली चाहिए होती है, तो हम क्या देखते हैं वहाँ से गैस रिलीज होती है जिसका नाम क्या है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और प्लस हीट भी वहाँ प्रोड्यूस होती है। तो आप देख सकते हैं 2 कंपोनेंट से कंबाइन हुए एक बन गया, तो कौन सी रिएक्शन होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। चौथा बच्चों हम एग्जाम्पल लेते हैं। चौथा एग्जाम्पल हमने क्या लिया, तो देखिए हमने क्या लिया, हमने सल्फ़र लिया। क्या लिया बच्चों, हमने सल्फ़र लिया हुआ है, और हम सल्फ़र को जलाते हैं। हर एक जलने वाली चीज़ को बेटा क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो हम क्या देखते हैं वहाँ से ये गैस रिलीज होती है, तो क्या बनती है वो सल्फर डाइऑक्साइड नाम की गैस बनती है बच्चों। ठीक है, तो दो कंपोनेंट थे, मिले क्या बन गया, एक बन गया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो सब्सटेंसों में सल्फर होता है यदि आप उसे जलाते हो तो ये गैस बनती है। इस गैस की बड़ी ही गंदी चीज़ है, गंदी आदत है इसकी, क्या कि जब ये गैस हमारे एटमॉस्फेयर में उड़ती हुई जाती है, ऊपर की ओर जाती है, और ऊपर बच्चों मान लो बादल हैं यहाँ पे, और बादलों में क्या है बच्चों, पानी है। तो ये गैस ऊपर गई और इन बादलों में जो पानी था तो ये SO2 उस पानी के साथ मिल गई। जैसे ही मिलती है बच्चों तो आपके सामने बन जाता है H2SO3। बच्चों क्या बनता है, H2SO3। इसको हम कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड। SO4 होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड, और अगर SO3 होता है तो सल्फ्यूरस एसिड। तो बच्चों जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे कॉम्बिनेशन हुआ है आपके सामने, तो यहाँ एक एसिड बन गया। तो बच्चों ये भी क्या होगी, एक तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। लेकिन जब यहाँ पे ऐसा ही पानी जब गिर जाता है तो क्या होता है, हम कहते हैं एसिड रेन हो रही, क्योंकि यहाँ वो तो एसिड है ना, क्योंकि पानी मिल चुका है इसमें और एसिड बन चुका है, तो एसिड गिर रहा है नीचे की ओर, तभी कहते हैं एसिड रेन हो गई। ठीक है बच्चों, हालांकि ऐसा नहीं, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये जो आपकी जो CO2 गैस है ये भी कभी कभी कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन कर देती है। हालांकि ये आपको हम एक चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, वहाँ को पूरी स्टोरी के रूप से आपको वहाँ समझाएंगे। ठीक है बच्चों 5वां एग्जाम्पल ये है, जैसे मान लो आपने सोडियम लिया। सोडियम बेटा मेटल होता है, सॉलिड के फॉर्म में है बच्चों आपके सामने। ठीक है, और आपने इसमें Cl2 गैस पास कर दी, क्लोरीन नाम की गैस आपने पास कर दी। आपने सुना होगा क्लोरीन की गोलियां होती हैं जो कि हम स्विमिंग पूल वगैरह में डाल देते हैं, जिससे बदबू नहीं आती है पानी में, जैसे कि वो वहाँ के जो कीटाणु होते हैं उनको मार देती है। तो वही की गैस है क्लोरीन गैस। जब भी हम इसको रिएक्ट करते हैं क्लोरीन गैस के साथ में, तो बच्चों हमारे सामने NaCl की फॉर्मेशन होती है। तो बैलेंसिंग करने के लिए मैंने इसको बैलेंस कर दिया। तो NaCl को कहते हैं सोडियम क्लोराइड। बच्चों ये नमक होता है, ठीक है, सॉल्ट होता है। तो इस प्रकार से बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन के हमने 5 एग्जाम्पल समझ लिए। ऐसा नहीं है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन सिर्फ 5 एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ओके, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शंकर, जय महादेव।